क्लास 7 में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल में एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। तो यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं यल और यम, यहाँ टू लाइंस है, गिवन लाइंस है, और पी जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो यल और यम को यहाँ दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर कुछ जो एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल्स देखिए, तो ये एंगल यहाँ पे ये 4 एंगल और फिर इस पॉइंट पे भी ये 4 एंगल यहाँ बन रहे हैं। तो इस एंगल्स के विषय में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ सुविधा के लिए यहाँ एंगल्स का नाम देते हैं एंगल 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह से यहाँ पर भी 4 एंगल्स 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ कुल आप देख रहे हैं 8 एंगल्स बन रहे हैं 1 से लेकर 8 तक। तो यहाँ कुछ जो एंगल्स हैं उसके विषय में आप पढ़ेंगे, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं पेयर के रूप में, इसके विषय में आप पढ़ेंगे। यहाँ देखिए पहला जो है इंटीरियर एंगल्स। तो यह जो यल और यम के अंदर की ओर, भीतर की ओर जो एंगल्स बने हैं वो आप देख रहे हैं 3, 4, 5, 6। तो ये जो एंगल 3, 4, 5, 6 हैं ये इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। इसी तरह से जो इस दो लाइन के आउटसाइड में बने हैं उसको हम एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। एक्सटीरियर जो दो लाइन के आउटसाइड में बन रहे हैं। तो ये आपके 1, 2, 7 और 8, एंगल 1, 2, 7 और 8। इसी तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स में देखिए 1, 2 है और 6 है, ये एक पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल का। तो हम इसको एंगल 2 और एंगल 6 इसको एक स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसी तरह दूसरा पेयर जो है एंगल 3 है और एंगल 7 है। तीसरा पेयर एंगल 1 और एंगल 5 है, और चौथा पेयर एंगल 4 है और एंगल 8 है। तो इस तरह से यहाँ 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर से देख लीजिए एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 1, एंगल 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 8। तो ये क्या है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसी तरह से पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में ये देखिए ये एंगल 3 और ये एंगल 5, यह जो दोनों एंगल हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहे जाते हैं। इसी तरह दूसरा पेयर जो है एंगल 4 और एंगल 6 का है। तो यहाँ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 2 यहाँ सेट हैं। इसी तरह पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसमें आप देखेंगे एक एंगल 2 है और दूसरा एंगल 8 है, और फिर एंगल 1 है और दूसरा एंगल 7 है। एंगल 2 तो पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। फिर है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ तो ये है, इसमें 2 पेयर होगा, एक एंगल 3 और एंगल 6 और दूसरा एंगल 4 और एंगल 5। इस तरह से यह टॉपिक आपका पूरा हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस। तो यदि यहाँ जो दो गिवन लाइन है यल और यम, यदि पैरेलल होता है, पैरेलल लाइंस आप पढ़े हैं कि जिनके बीच इक्वल डिस्टेंस होता है, तो यल और यम ये पैरेलल लाइन है जो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और यन को हमने ट्रांसवर्सल लाइन लिया है। तो यहाँ पर ये जो दो एंगल बने एंगल 1 और एंगल 2 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, बताया जा चुका है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल को यदि मेजर किया जाए, प्रोटेक्टर से हम मेजर करें, तो आप पाएंगे कि यह दोनों इक्वल होते हैं। कब इक्वल होंगे, जब ये दो लाइन पैरेलल होगा। तो इस तरह से रूल के रूप में आप ये लिख सकते हैं। तो इफ 2 पैरेलल लाइंस आर
cut by a transversal, then each pair of corresponding angles are equal. यानी डायग्राम में देखा जाए तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। इसी तरह और भी करस्पॉन्डिंग एंगल आपके बन रहे हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल। यदि इसको 3 और 4 मान लेते हैं तो हम कह सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बनेगा, जैसे ये एंगल और ये एंगल, इसको 5 और 6 मान लें तो ये होगा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। इसी प्रकार ये एंगल 7 और ये एंगल 8, तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो यह फर्स्ट रूल है जिसका आप यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। रूल 2 है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के विषय में। तो इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल देन द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ देखा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है ये आपके हैं एंगल 5 और एंगल 4, ये एक पेयर है, तो यानी ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4। इसी तरह दूसरा जो पेयर है ये एंगल 2 और ये एंगल 7 का है, तो इसको भी लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। तीसरा जो रूल है तो रूल 3 है इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल then each pair of interior angles on the same side of transversal or supplementary। माने यह जो एंगल 2 है और एंगल 5 है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इट मीन्स ये एंगल 2 और एंगल 5 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार से जो दूसरा जो ऐसे एंगल्स हैं पेयर के रूप में 4 और 7, इसका भी सम जो है 180 डिग्री होगा। तो ये 3 रूल्स हैं जिसके बेस पर आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.2।